बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इमरान खान की आज साबिक फौजी अफसरान से मुलाकात हुई। इमरान खान ने आज लंबी मीटिंग की है और इसके बाद जो बाहर निकल के फौजी अफसरान ने और कुछ लोगों ने बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बताया है कि जब हम बाजवा से मिले थे, एक लंबी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था आप हमें टाइम दें, थोड़ा सब्र करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कम अज कम बाजवा में इतनी डिसेंसी थी, मैं आपको अपने अल्फाज में अब बता दूं कि वो इन सब से मिला जरूर था। बाद में बेशक सख्ती की थी, अपनी बात मनवाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मिला जरूर था। इतनी डिसेंसी उसने जरूर दिखाई थी। इन वेटरन्स का कहना है कि नए आर्मी चीफ आए तो हमें उम्मीद लगी, हमने मुलाकात की कोशिश की तो एक तो मुलाकात नहीं हो रही, दूसरा हमारे कुछ लोग उनसे किसी फंक्शन वगैरह में कहीं मिले, 2-3 लोग, तो वहां उन्होंने कहा कि ये एक नई फौज है। उन्हें बताने की कोशिश की गई कि जो ग्राउंड रियलिटी है, हालात कैसे हैं, अवाम क्या सोच रही है, तो जवाब आता है ये एक नई फौज है। नाज़रीन, ये कौन सी फौज है? क्योंकि अगर फौज 75 साल से ठीक काम कर रही थी तो नई फौज की जरूरत नहीं है, और अगर गलत काम कर रही थी तो किसी का एहतसाब हुआ है। नई फौज कैसे हो गई है? हमें तो वही फौज चाहिए जो है हमारी पहले दिन से। तो ये बड़े खतरनाक इशारे हैं। इसका मतलब है कि कोई एहसास नहीं है टॉप लेवल पे कि अवाम क्या सोचती है। इससे बढ़ के परवाह नहीं है कि अवाम क्या सोचती है। 22-23 करोड़ का ये मुल्क है और आपके टॉप पे बैठे लोग जो फैसले कर रहे हैं उन्हें एहसास भी नहीं है और परवाह भी नहीं है कि अवाम क्या सोचती है। उनकी बला से ये एक नई फौज है, ये जवाब मिलता है वेटरन्स को। लेकिन इमरान खान के साथ इजहार यकजहती का मतलब है कि फौज की बड़ी तादाद, रिटायर्ड तो सारे ही तकरीबन, और फौज के अंदर भी अक्सरियत इमरान खान के साथ खड़ी है। ये अब आप आसानी से समझ सकते हैं, सिवाय कुछ लोगों के चंद अफराद के वेस्टेड इंटरेस्ट के, इमरान खान को सब मुहिब वतन भी समझते हैं और इमरान खान को पाकिस्तान के लिए जमहूरी तौर पे जरूरी भी समझते हैं। क्योंकि अगर सारी जमातें एक तरफ खड़ी हो जाएं और अपोजिशन रही ना, तो वैसे ही खत्म हो जाती है जमहूरियत। वाहिद इमरान खान है जो इस टाइम अपोजिशन में है, बाकी सारी जमातें तो हुकूमत में है। तो जमहूरियत के लिए इमरान खान जरूरी है। लेकिन ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, मैं कम अज कम इससे मुतमिन नहीं हूं। दूसरी तरफ दो शैतानों की मुलाकात हुई है और ये कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट तो पीछे नहीं हट रही, डराया धमकाया, उनके बच्चों तक को धमकियां दी गई। कोई ऐसा हरबा नहीं है जो इस्तेमाल नहीं किया गया। जान से नहीं मारा गया तो उससे कम पे कोई हरबा रह नहीं गया जो इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन डटे हुए हैं, जज साहिबान पीछे नहीं हट रहे और वो कह रहे हैं इलेक्शन तो हमने करवाने हैं, हम अभी तौहीन अदालत और डिसोबीडियंस के ऊपर भी कार्रवाई नहीं करेंगे, हम पहले इलेक्शन करवाएंगे, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। इन्होंने खुफिया मीटिंग बुला ली है, इन कैमरा ब्रीफिंग। अब इन कैमरा ब्रीफिंग पार्लियामान में, लेकिन वहां पे DGISI और आर्मी चीफ और पता नहीं क्या ना क्या बुला लिया है और वो जी ब्रीफिंग देंगे हमारे सिक्योरिटी चीफ। जैसे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी ना, तो वहां भी आर्मी चीफ के साथ मिलकर इनका प्लान यही था कि हम सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लेंगे और सारा कुछ। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि वहां और लोग कुछ बैठे थे, उन्होंने रेजिस्ट किया और फिर नहीं आया वो अलामिया में। ये फिर ऐसी कोई कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा निकल के आए जिससे एक मैसेज जाए स्ट्रॉन्ग के सुप्रीम कोर्ट पीछे हट जाए। सुप्रीम कोर्ट यहां से पीछे नहीं हट सकती, बहुत आगे चली गई है बात, गल वध गई है जिसे कहते हैं। तो ये जो इबलीस की मजलिस शूरा के यहाँ रहनुमा बैठे हुए हैं, इनको नाकामी होगी जितनी मर्जी ये साजिशें तैयार कर लें। नाज़रीन, ये आपको एक अगली पिक्चर नजर आ रही है, इसमें आपको ये लोग नजर आ रहे हैं। इनका ये कहना है कि हम इमरान खान के बारे में बहुत बेटर हैं, हम भी हैं, नून लीग भी है, यानी कड़वाहट है दिल में। इमरान खान ने नून लीग के लोगों को भी गिरफ्तारियां की अपने दौर में, जरदारी को भी पकड़ा, फरियाल तालपुर को पकड़ा, फलां को पकड़ा, खुर्शीद शाह को पकड़ा। तो हम उनके लिए कड़वे हैं, मतलब मौजूदा हुकूमत इमरान खान से सिर्फ बदले ले रही है। इमरान खान पे कोई जेन्युइन केस नहीं है। ये आज जो मुज़ाकरात की कोशिश करने वाला एक वफ्द पहले अपने इत्तेहादियों में से किसी एक से मिला है, वहां खड़े होकर उन्होंने कहा है कि हम इमरान खान से बदले ले रहे हैं क्योंकि कड़वाहट है। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं तादियों को मनाने की कि अब थोड़ा सा हमें कूल डाउन करना चाहिए, मतलब बदले इनफ ले लिए हैं, अब थोड़ा कूल डाउन करना चाहिए। अब पीपल्स पार्टी क्या निकालना चाहती है इसमें से? जरदारी और बिलावल, बजायर तो ये आता है हम आपके साथ हैं, लड़ जाएं, लेकिन अंदर खाने किसी मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है। जरदारी को अपना सिंध भी जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या है ये अभी हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा कि हकीकत क्या है। लेकिन फिलहाल ये सूरत हाल है कि जरा आप ये देखें इनका इखलाकी दिवालियापन क्या है। जो ड्रामे हैं, शील्डें लगा के जो है एक शख्स आ रहा है, कह रहा है मुझे जान का खतरा है।
अगर तुम्हें जान का इतना खौफ है तो ना इतने पंगे लो जितने जो ले रहे हो। अगर तुम्हें जान का खतरा है तो ना इतने पंगे लो, मतलब नवाज शरीफ की तरह डील कर लो, शहबाज शरीफ की तरह डिग्गी में बैठो, जाके पांव पकड़ लो, तलवे चाट लो, क्यों पंगे ले रहे हो? ये मुल्क का वजीर दिफा बात कर रहा है। बड़े दफ्तरों में छोटे लोगों का कब्जा है पाकिस्तान में इस वक्त, और ये है पाकिस्तान का अलमिया। फाइनल राउंड शुरू हो गया है, क्योंकि फैसला कुन दिन है, किसी अभाम में ना रहें। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिट इंप्लीमेंट करवानी है तो यह फैसला कुन दिन है, जुम्मे का दिन फैसला कुन होना चाहिए, क्योंकि बीच में हफ्ता इतवार और डिले अफोर्ड नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है, वहीं खड़े खड़े ऑर्डर देना चाहिए स्टेट बैंक को, सेक्रेटरी फाइनेंस को, सेक्रेटरी अगर दिफा को भी बुलाते हैं और इलेक्शन कमीशन के मेंबर को भी बुलाते हैं, उन सबको यह कहना चाहिए कि आपने अपना अपना काम करना है और अब आप डायरेक्ट हमें जवाब देंगे। अगर हुकूमत अमला नहीं देती तो अदालत अपना जुडिशल अमला दे दे आरओज और वगैरह की ड्यूटीज के लिए सारा। अगर दिफा के लिए इनकार होता है, डायरेक्ट सेक्रेटरी दिफा को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ऑर्डर दें कि हमारा आपको ऑर्डर है कि आपने इतने लोग मुहैया करने हैं इलेक्शन कमीशन को, और ये एक दिन का काम है, यानी आज सारा कुछ हो जाना चाहिए, हम एक्सपेक्ट करते हैं। और बाद में फिर कार्रवाइयां होती रहेंगी, शहबाज शरीफ को कोई नाअहल करना है या नहीं करना, काबीना ने जाना है या नहीं जाना। यकीन माने कि अगर इस मुल्क में कानून होता, आइन होता, और यहां जिसकी लाठी उसकी भैंस ना होती, तो अब तक सारी काबीना घर जा चुकी होती नाअहल होके। आपको पता है कि क्या किया जा रहा है? हाई कोर्ट ने मना किया कि अली अमीन गंडापुर को आपने नहीं लेकर जाना। रात को 9 बजे एक अदालत इनकार करती है पहले, उसके बाद एक और सेशन अदालत रात को ही खुलती है और पता नहीं 10:30-11 बजे उनका राहदारी रिमांड दे देते हैं। हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रही है पुलिस और निचली अदालतें। यहां से वो अलमिया जन्म लेता है कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जस्टिस मुनीर ग्रुप के जजेस, जिसमें अतर मिनल्ला भी शामिल हैं और मंसूर अली शाह भी शामिल हैं, उनका ये कहना है जी कि हाई कोर्ट एक कॉम्पिटेंट कोर्ट है, आप उससे फैसला करने देते, और जस्टिस अतर मिनल्ला तो आगे चले गए हैं कि फिर कार्रवाई नहीं करने देते, मतलब अगर तौहीन होती है तो तौहीन पे भी हाई कोर्ट अमल करवाएगी। मुझे आप बताएं, जो हाई कोर्ट के सिंपल एक राहदारी रिमांड ना देने की बात हवा में उड़ा रहे हैं, हाई कोर्ट की हैसियत क्या है? इन्होंने निचली अदालतों और हाई कोर्ट सबको अपने जूते के नीचे रखा हुआ है। सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट है जो मैनेज नहीं हो सकी अभी तक। इसको समझें कि कितनी बड़ी गेम का हिस्सा बने हैं जस्टिस अतर मिनल्ला और मंसूर अली शाह जैसे लोग। बाकियों से मैं क्या कहता, या अफरीदी और फायदी साहब वगैरह का तो हमें पता ही है एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, लेकिन कि बाकी लोग जो हैं, मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला जैसे लोग, ये कितने बड़े सिनिस्टर प्लान का हिस्सा बने हैं, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि ये इतने नाइव हैं। इन्हें नहीं नजर आ रहा कि सेमी मार्शल लॉ लगा हुआ है पाकिस्तान में, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं। इन्हें नहीं पता कि आइन मुअत्तल किया जा रहा है। आपको पता है कि आज क्या दिन है? कि आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो 14 तारीख हो गई है। आइन टूट चुका है, क्योंकि 90 दिन मुकम्मल हो गए हैं। पंजाब में आज इलेक्शन होने चाहिए थे, और रात तक रिजल्ट आ जाता, तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से जीतती, और कौम को थोड़ा सुकून नसीब होता कि कम से कम एक सूबे में इलेक्शन हो गए हैं और 5 साल के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट आ गई है। आइन भी इन्होंने तोड़ा, और ये लेक्चर भी दूसरों को दे रहे हैं जी कि फलां बेंच जो है वो फिक्स्ड है, तो ये बेंच अच्छा नहीं है, ये बेंच बुरा है, अपने जज पराए जज कर रहे हैं। इनको शर्म भी नहीं आती, आइन की धज्जियां इन्होंने उड़ा दी हैं। लेकिन अब भी ये लोग बोलने की हिम्मत कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कंपनी इनके पीछे खड़ी है और वो आइन तोड़ने पे मुसर है, क्योंकि वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, ना अक्टूबर में, ना अगले साल, ना उससे अगले साल ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कान से पकड़ के इनको इलेक्शन की तरफ लेके जा सकती है, वरना इलेक्शन होते मुझे नजर नहीं आ रहे। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे सारी नजरें हैं। और इमरान खान ईद के बाद कॉल देने का भी इसीलिए कह रहे हैं कि उन्हें भी पता है, पैगामात यही है कि आप जो मर्जी कर लें, हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। 9/11 का जो हुआ था ना वाकया, इतना बड़ा वाकया भी पाकिस्तान में करवाया जा सकता है। हमारे पास कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है, लेकिन इतने एपिक लेवल पे करवाया जा सकता है इलेक्शन रोकने के लिए। मैं आपको आज पेशन गोई कर रहा हूं, ये किसी चीज से बाज नहीं आएंगे। बहुत बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी आवाम को जमहूरियत बहाल करने के लिए। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।